रात के ठीक 3:13 हुए थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। न हवा चल रही थी, न कुत्ते भौंक रहे थे। बस पहाड़ी के ऊपर बने पुराने मंदिर से अचानक एक आवाज आई, टन टन टन। घंटी अपने आप बज रही थी, लेकिन मंदिर का दरवाजा तो बाहर से बंद था। और चाबी? पुजारी हर रात अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था। उसी समय गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने डर से कांपते हुए कहा, आज फिर कोई मरने वाला है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आज की कहानी में डर भी है, श्रद्धा भी है, और एक ऐसा रहस्य भी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गांव का नाम था भीमपुर। चारों तरफ पहाड़, बीच में छोटे छोटे मिट्टी के घर, और गांव से थोड़ा ऊपर एक पुराना मंदिर। मंदिर बहुत प्राचीन था। लोग कहते थे कि वह मंदिर करीब 300 साल पुराना था। वहां भगवान शिव की एक काली पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक बड़ी पीतल की घंटी टंगी थी। लेकिन उस घंटी के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। वह घंटी कोई साधारण घंटी नहीं थी। कहते थे कि जब भी गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता, वह घंटी अपने आप बज उठती थी। कभी आग लगने से पहले, कभी किसी की मौत से पहले, कभी नदी में बाढ़ आने से पहले। लोग उसे भगवान का संकेत मानते थे। पर गांव का नया स्कूल टीचर अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन शहर से आया था, पढ़ा लिखा, समझदार और तर्क करने वाला आदमी। उसे लगता था कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। एक दिन शाम को चाय की दुकान पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, घंटी अपने आप नहीं बजती काका, कोई ना कोई जरूर बजाता होगा। बूढ़े रामदीन काका ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में डर था। बेटा, कुछ चीजें किताबों से नहीं समझ आती, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं। अर्जुन मुस्कुराया। तो फिर आज रात मैं मंदिर के पास रुकूंगा, देखता हूं कौन बजाता है घंटी। चाय की दुकान पर सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। बस दूर मंदिर की तरफ से ठंडी हवा चली, और मंदिर की घंटी बिना हिले हल्की सी कांपी। टन। सबके हाथ रुक गए। अर्जुन ने ऊपर देखा, पर मंदिर दूर था, बहुत दूर। उस रात अर्जुन सच में मंदिर के पास गया। आसमान में बादल थे, चांद आधा छिपा हुआ था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई लंबा काला हाथ रेंग रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। मंदिर का दरवाजा बंद था, ताला लगा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। घड़ी में रात के 12 बजे। कुछ नहीं हुआ। 1 बजे, सन्नाटा। 2 बजे, पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट आई। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं। फिर उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर कोई धीमे धीमे मंत्र पढ़ रहा हो। ओम नमः शिवाय। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे दीवारों के अंदर से आ रही हो। अर्जुन खड़ा हुआ। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। फिर अंदर से किसी ने धीरे से दरवाजे पर उंगली से खटखटाया। ठक ठक ठक। अर्जुन पीछे हट गया। उसका गला सूख गया। फिर अचानक घंटी बजी। टन। अर्जुन ने ऊपर देखा। घंटी मंदिर के अंदर थी। दरवाजा बंद था, लेकिन आवाज साफ थी। टन टन टन। हर आवाज के साथ जमीन हल्की कांप रही थी। अर्जुन डर गया। उसने मोबाइल निकाला, वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। पर मोबाइल स्क्रीन काली हो गई। फिर स्क्रीन पर अपने आप एक लाइन लिखी आई, भाग जा, अभी भी समय है।
अर्जुन का हाथ कांप गया। उसने मोबाइल फेंक दिया और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। सुबह जब वह गांव लौटा, लोग मंदिर के नीचे जमा थे। एक घर में रोने की आवाज आ रही थी। गांव का एक लड़का मोहन रात में कुएं के पास मृत मिला था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुएं के पास मिट्टी पर किसी ने राख से लिखा था, घंटी बज चुकी थी। अर्जुन अब डर और शक के बीच फंस चुका था। वह मानना नहीं चाहता था कि घंटी सच में चेतावनी देती है, लेकिन जो उसने देखा वह झूठ भी नहीं था। अगले कुछ दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में लोग अपने घरों के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनते। दरवाजे पर खटखटाहट होती। जब दरवाजा खोलते, बाहर कोई नहीं होता। कई लोगों ने कहा कि मंदिर की सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक औरत बैठी दिखती है। कुछ बच्चों ने बताया कि स्कूल जाते समय उन्हें पेड़ के पीछे कोई बूढ़ा आदमी दिखता है जो सिर्फ इतना कहता है, घंटी बजने से पहले सच बोल दो। अर्जुन को यह बात अजीब लगी। सच बोल दो? कौन सा सच? उसी शाम अर्जुन पुजारी हरिनाथ बाबा के पास गया। बाबा बहुत शांत थे। उनकी उम्र करीब 70 साल थी। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखें बहुत गहरी। अर्जुन ने पूछा, बाबा, ये घंटी सच में अपने आप बजती है? बाबा ने धीमे से कहा, घंटी अपने आप नहीं बजती बेटा, उसे कोई बजाता है। अर्जुन चौंका। कौन? बाबा ने मंदिर की तरफ देखा। वो जिसे न्याय नहीं मिला। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाबा ने आगे कहा, बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, गौरी। वह हर दिन मंदिर में दीपक जलाती थी। उसकी श्रद्धा ऐसी थी कि लोग कहते थे, भगवान भी उसकी प्रार्थना सुनते हैं। फिर क्या हुआ? बाबा की आवाज भारी हो गई। एक रात मंदिर की घंटी बहुत देर तक बजती रही। लोग डर गए, पर कोई ऊपर नहीं गया। सुबह गौरी मंदिर की सीढ़ियों के पास मृत मिली। अर्जुन ने पूछा, किसने मारा उसे? बाबा चुप हो गए। किसी ने नहीं बताया। पूरा गांव चुप रहा। क्यों? बाबा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि हत्यारा गांव का ही था, ताकतवर था, और सब डरते थे। अर्जुन ने पूछा, तो घंटी अब क्यों बजती है? बाबा बोले, जब भी कोई झूठ, पाप या मौत इस गांव के पास आती है, गौरी की आत्मा घंटी बजाकर चेतावनी देती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे कहानी पर पूरी तरह विश्वास नहीं था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। उसी रात फिर घंटी बजी। टन टन टन। इस बार आवाज पहले से तेज थी। पूरा गांव जाग गया। लोग घरों से बाहर निकले, और तभी स्कूल की दिशा से आग की लपटें उठती दिखी। अर्जुन दौड़ पड़ा। स्कूल के एक कमरे में आग लगी थी। अंदर 5 बच्चे फंसे हुए थे। लोग चीख रहे थे। अर्जुन बिना सोचे अंदर घुस गया। धुआं इतना था कि आंखें जलने लगीं। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कान में एक लड़की की आवाज आई, बाएं मुड़ो। अर्जुन रुक गया। कौन? बाएं मुड़ो, जल्दी। अर्जुन ने वैसा ही किया। वहां बच्चे बेहोश पड़े थे। वह एक एक करके बच्चों को बाहर लाया। जब आखिरी बच्चे को लेकर बाहर निकला, छत गिर गई। गांव वाले रोते हुए अर्जुन के पैरों पर गिर पड़े, पर अर्जुन का ध्यान कहीं और था। स्कूल की दीवार पर धुएं से एक आकृति बनी थी। एक लड़की, लंबे बाल, हाथ में दीपक, और नीचे लिखा था, सच अभी बाकी है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि मंदिर की घंटी सिर्फ मौत की चेतावनी नहीं देती, वह किसी अधूरे न्याय की पुकार भी है। अर्जुन ने अगले दिन पुराने रिकॉर्ड ढूंढने शुरू किए।
गांव के पटवारी के पास बहुत पुराने कागज थे, धूल से भरे हुए, नमी से आधे खराब। कई घंटों की तलाश के बाद अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी गौरी की थी। पहले पन्ने पर लिखा था, भगवान, अगर मैं सच कहने से पहले मर जाऊं तो मेरी आवाज इस घंटी में बंद कर देना। अर्जुन के हाथ कांप गए। डायरी में कई बातें लिखी थी। गौरी ने लिखा था कि मंदिर के पीछे वाली जमीन पर गांव के कुछ बड़े लोगों ने सोना छिपाया था। वह सोना मंदिर की मरम्मत और गरीबों की मदद के लिए दान में आया था, लेकिन गांव के मुखिया और उसके लोगों ने उसे चुरा लिया। गौरी ने सब देख लिया था। वह अगले दिन सबको सच बताने वाली थी, लेकिन उसी रात उसकी हत्या हो गई। अर्जुन ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, जिसने मुझे मारा उसके घर की दीवार में सच छिपा है। अर्जुन समझ नहीं पाया, किसका घर? तभी पन्ने के पीछे लाल रंग से एक नाम लिखा था, रामदीन। अर्जुन के हाथ से डायरी गिर गई। रामदीन काका? वही बूढ़े आदमी जो हर समय घंटी से डरते थे। अर्जुन सीधे रामदीन काका के घर पहुंचा। काका अकेले बैठे थे। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में जवान रामदीन पुराने मुखिया के साथ खड़ा था। अर्जुन ने डायरी सामने रख दी। काका, सच बताइए। रामदीन काका का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें यह कहां मिली? गौरी की डायरी में आपका नाम है। काका रो पड़े। मैंने गौरी को नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे मरते देखा था। अर्जुन चुप रह गया। काका बोले, उस रात मुखिया और उसके आदमी गौरी को मंदिर तक घसीट कर ले गए। वह चीख रही थी। मैंने सब देखा, लेकिन मैं डर गया। मैं छिप गया। मैंने किसी को नहीं बताया। हत्यारा कौन था? काका ने कांपते हुए कहा, मुखिया का बेटा, भैरव सिंह। अर्जुन चौंक गया। भैरव सिंह तो वर्षों पहले मर चुका था। काका ने धीरे से कहा, पर उसका बेटा अभी जिंदा है, और वही आज गांव का प्रधान है, वीरेंद्र सिंह। अर्जुन को सब समझ आने लगा। पुराना पाप नई पीढ़ी में छिपा हुआ था। उसी रात अर्जुन को एक सपना आया। वह मंदिर में खड़ा था। आसमान लाल था। घंटी उल्टी दिशा में झूल रही थी। शिवलिंग पर पानी नहीं, खून टपक रहा था। फिर गौरी सामने आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आग थी। वह बोली, सच केवल जानना काफी नहीं, उसे कहना भी पड़ता है। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या करूं? गौरी ने मंदिर की घंटी की तरफ इशारा किया। अमावस्या की रात, जब घंटी तीसरी बार बजे, जमीन खोल देना। अर्जुन नींद से उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था। अगले दिन अमावस्या थी। गांव पर अजीब सा सन्नाटा था। आसमान सुबह से ही काला था। पक्षी गायब थे। कुत्ते मंदिर की तरफ देखकर रो रहे थे। शाम को प्रधान वीरेंद्र सिंह अर्जुन के पास आया। उसका चेहरा कठोर था। मास्टर जी, गांव की पुरानी बातों में ज्यादा मत पड़िए। यहां लोग शांति से रहते हैं। अर्जुन ने शांत होकर कहा, शांति झूठ पर नहीं टिकती। वीरेंद्र की आंखें लाल हो गईं। कुछ बातें दफन ही अच्छी लगती हैं। अर्जुन समझ गया, खतरा करीब है। रात हुई। अमावस्या की काली रात। मंदिर तक जाने वाला रास्ता धुंध से भर गया। अर्जुन, रामदीन काका और पुजारी बाबा चुपचाप मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर दीपक जल रहा था, लेकिन उसे किसी ने जलाया नहीं था। तीनों अंदर गए। घंटी शांत थी। पहली बार। फिर अचानक हवा तेज हुई। दीपक की लौ लंबी हो गई और घंटी बजी। टन।
तीनों कांप गए। कुछ देर बाद दूसरी बार टन। मंदिर की दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। सच, सच, सच। अर्जुन ने जमीन देखी। मंदिर के कोने में पत्थर थोड़ा अलग दिख रहा था। वह उसे हटाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। अर्जुन मुड़ा। दरवाजे पर वीरेंद्र सिंह खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। उसके पीछे 2 आदमी थे। वीरेंद्र हंसा। तुम शहर वालों को लगता है सच बाहर निकाल दोगे तो सब बदल जाएगा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे दादा ने गौरी को मारा था। वीरेंद्र मुस्कुराया। और तुम्हें लगता है मैं अपने खानदान का नाम मिटने दूंगा? रामदीन काका रोते हुए बोले, बस कर वीरेंद्र, बहुत पाप हो चुका। वीरेंद्र ने काका पर बंदूक तान दी। तुमने तब भी कुछ नहीं किया था, आज भी चुप रहो। तभी घंटी तीसरी बार बजी। टन। आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगी। वीरेंद्र के हाथ से बंदूक गिर गई। मूर्ति के पीछे से काली छाया उठी। धीरे धीरे वह एक लड़की के रूप में बदल गई, गौरी। लेकिन अब वह वैसी शांत नहीं थी। उसकी आंखों में गहरा दुख था। चेहरे पर राख थी। माथे पर चोट का निशान। मंदिर में ठंड फैल गई। वीरेंद्र पीछे हटने लगा। नहीं, यह सच नहीं है। गौरी ने कुछ नहीं कहा। बस घंटी अपने आप तेज तेज बजने लगी। टन, 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 टन। वीरेंद्र चीखने लगा, मैंने नहीं किया, मेरे दादा ने किया था। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, लेकिन तुमने सच छिपाया। वीरेंद्र दीवार से टकराया। उसकी आंखों के सामने पुरानी रात के दृश्य घूमने लगे। गौरी की चीख, मुखिया का पाप, रामदीन की चुप्पी, गांव का डर, सब कुछ जैसे मंदिर की दीवारों पर चलती फिल्म बन गया। अर्जुन ने मौका पाकर पत्थर हटा दिया। नीचे एक छोटा गड्ढा था। उसमें लोहे का पुराना संदूक रखा था। संदूक खोला गया। अंदर सोने के सिक्के, पुराने कागज और गौरी का खून लगा दुपट्टा था। साथ में एक पत्र। पत्र में मुखिया ने खुद लिखा था कि उसने मंदिर का दान छिपाया और गौरी को मरवा दिया। सच सामने था। रामदीन काका जमीन पर गिरकर रोने लगे। गौरी, मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था। गौरी की आत्मा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें नरम हो गईं। लेकिन तभी वीरेंद्र पागलों की तरह भागा। वह मंदिर से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। धुंध बहुत घनी थी। अचानक उसे अपने सामने वही पुराना मुखिया दिखा, उसका दादा। वह बोला, झूठ बचा ले बेटा, झूठ बचा ले। वीरेंद्र पीछे हट गया। फिर उसे गौरी दिखी। फिर घंटी की आवाज। फिर बच्चे। फिर आग। फिर कुआं। फिर मौत। वह चीखता हुआ पहाड़ी से नीचे गिर गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, वीरेंद्र जिंदा था, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। वह सिर्फ एक ही शब्द कागज पर लिखता रहा, घंटी। गांव में सच फैल गया। मंदिर का सोना वापस निकाला गया। गौरी के नाम से स्कूल बना। मंदिर की मरम्मत हुई। लोगों ने पहली बार डर से नहीं, श्रद्धा से घंटी बजाई। अर्जुन ने सोचा अब सब खत्म हो गया। गौरी को न्याय मिल गया। पर कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद अर्जुन शहर लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने आखिरी बार मंदिर जाने का फैसला किया। सुबह का समय था। हल्की धूप थी।
मंदिर शांत था। अर्जुन ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े। अगर सच में आपने मुझे यहां भेजा था तो धन्यवाद। उसी समय उसे पीछे से एक हल्की आवाज आई, अर्जुन। वह मुड़ा। सीढ़ियों पर एक छोटी लड़की खड़ी थी, लगभग 10 साल की। उसके हाथ में दीपक था। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे अगली बार बचाना है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? लड़की ने मंदिर की घंटी की तरफ देखा और गायब हो गई। अर्जुन भागकर बाहर आया। पूरा गांव सामान्य था। लोग काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, टन। अर्जुन के हाथ सुन्न पड़ गए। फिर दूसरी आवाज, टन। आसमान अचानक काला होने लगा। दूर गांव के बीच से धुआं उठने लगा और मंदिर की दीवार पर राख से अपने आप एक नई लाइन लिखी गई, सच कभी खत्म नहीं होता, बस अगली घंटी का इंतजार करता है। अगर आपने यहां तक देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। क्योंकि भीमपुर में आज भी जब रात के 3:13 होते हैं, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। और अगर मंदिर की घंटी अपने आप बज जाए तो कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि वहां घंटी भगवान को बुलाने के लिए नहीं बजती। वह बजती है किसी छिपे हुए पाप को जगाने के लिए।